अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? चलें ठीक है, आवाज़ भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है डायरेक्टर्स की, कल हमने इसमें डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स जो हैं उनका जो जो भी इंटरेस्ट होगा उन्होंने कंपनी की मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बताना है। तो आज का लेक्चर उसी बात से आगे हम स्टार्ट करेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। देखिए, लॉ की रिक्वायरमेंट है क्योंकि डायरेक्टर्स ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे उनके पास लोगों का ट्रस्ट और लोगों का इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। तो डायरेक्टर्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो लॉ ने डायरेक्टर्स को मना किया है, कभी भी आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ रहा हो। ठीक है, तो आज हम इस सीरीज़ को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और लॉ ने ये मना नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने बिल्कुल नहीं करना। हाँ, लॉ ने तरीक़ाकार एक बताया है कि अगर आपका कहीं पे कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसको पहले पॉइंट आउट करें, देयर आफ्टर बाकियों पे छोड़ दें कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, जब तक कोई दूसरे अभी तक नंबर पूरे नहीं होते तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो चेन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी कंपनी के डायरेक्टर होंगे, अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब खुद या इनडायरेक्टली थ्रू स्पोज और अदर रिलेटिव्स कंसर्न्ड आर इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में जो कि इंटर होना है या टू बी इंटर्ड इनटू होना है, वो कंपनी को अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेंगे। और ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने डिस्क्लोज करना होता है एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड। डायरेक्टर जो है वो डीम टू बी इंटरेस्टेड होंगे, इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड होंगे अगर उनके रिलेटिव्स इंटरेस्टेड होंगे। और रिलेटिव्स की डेफिनेशन इस सेक्शन के मुताबिक उन्होंने बताया है कि रिलेटिव में स्पोज, चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन और पेरेंट्स आते हैं। इनके अलावा अगर कोई रिलेटिव्स हैं तो वो इस सेक्शन की कवरेज में नहीं आते। फिर अगर डायरेक्टर का कहीं पे इंटरेस्ट ऐसे बन रहा है तो डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर जो है वो डिस्क्लोजर मेड करे कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इंटर होना है तो फर्स्ट मीटिंग पे डिस्क्लोजर मेड करे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में इंटर हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ है, इंटरेस्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट पहले अराइज हो चुका था लेकिन इंटरेस्ट अब डेवलप हुआ है, तो वेरी फर्स्ट मीटिंग जो कि हेल्ड होगी उस इंटरेस्ट के अराइज होने के बाद उसमें डिस्क्लोजर मेड करे। तो ये इंटरेस्ट आपने कैसे मेंशन करना है, डिस्क्लोजर कैसे मेंशन करना है कि मैं वो डायरेक्टर हूँ और मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ कि जिस कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसमें भी डायरेक्टर हूँ या उसका मेंबर हूँ, या किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिससे आप सर्विसेज लेने लगे हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म का मैं पार्टनर्स हूँ। तो ये सारा कंसर्न जो होगा, डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड होगा वो बोर्ड के सामने एक नोटिस पेश कर देगा, जनरल नोटिस। और हर ऐसा नोटिस तब तक आपको देना पड़ेगा जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में अटैच रहेंगे या आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसा हर नोटिस हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे एक्सपायर हो जाता है, तो दोबारा जो है नोटिस देना पड़ेगा और फाइनेंशियल ईयर से एक मंथ पहले वो नोटिस देना पड़ेगा। और ये नोटिस देने के बाद डायरेक्टर जिसका इंटरेस्ट है वो चुप नहीं बैठेगा, वो रीजनेबल स्टेप्स लेगा कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस नोटिस को पढ़ लिया है और इसके ऊपर उसी के मुताबिक एक्शन हुआ है। ठीक है, ये तो था हमारा कल का टॉपिक और इसको मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। अब लॉ ने कभी नहीं मना किया कि भाई जहाँ पे डायरेक्टर एक कंपनी में डायरेक्टर है और डायरेक्टर दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। तो लॉ ने इस बात को मजीद एक्सप्लेन किया। पहले तो इंटरेस्ट का बता दिया ना बच्चों के, ऐसे इंटरेस्ट अराइज होता है कि एक डायरेक्टर एक कंपनी में डायरेक्टर है तो एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है और ये कंपनीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ने बताया कि जो डायरेक्टर है वो सबसे पहले उठ के अपना इंटरेस्ट बता दे। अब नेक्स्ट जो आने वाली प्रोविजन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है बहुत स्ट्रिक्ट है, और इवन के अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में भी IS 24 पूरा डिटेल में मौजूद है कि अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है तो उसको कैसे डिस्क्लोज करना है। तो लॉ में भी बड़ी सख्ती से इसके ऊपर एक तरीकाकार लिख दिया गया कि अगर आप कोई रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करने जा रही हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझ लगेगी कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है, ये ट्रांजैक्शन कितनी किस्म की होती हैं और ये रिलेशनशिप कैसे बनता है। तो कंपनी जो है लॉ ने अलाउ किया है कि रिलेटेड पार्टी से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। मैं पहले वो तरीकाकार समझाऊंगा कि रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेटेड पार्टी का रिलेशन क्या है और लॉ इसको कैसे डिफाइन करता है कि कौन आपस में रिलेटेड पार्टीज होंगी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती क्या है। तो लेट्स सपोज एक कंपनी के सामने एक ट्रांजैक्शन आई है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो उसको कैसे डील करेगी कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अ कंपनी में इंटर इनटू एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अ कंपनी में इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी ओनली इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कंपनी जो है अपनी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर सकेगी। अभी याद रखें रिलेटेड पार्टी का वर्ड मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन कंपनी जो है रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर सकेगी ओनली उसी पॉलिसी के ऊपर चलते हुए जो कि बोर्ड अप्रूव करेगा। एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट entered into shall be referred to in the board's report to the shareholders along with the justification for entering into such contracts or arrangement। इसके बाद लॉ यहीं पे नहीं रुका, लॉ ने कहा कि देयर आफ्टर जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी उसमें डायरेक्टर्स की सारी रिपोर्ट कि क्यों उन्होंने ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की गई विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन शेयर होल्डर्स के सामने वो रिपोर्ट रखनी है। देयर आफ्टर कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट इंटर्ड बाय द डायरेक्टर आर इम्प्लाई विदाउट, अगर कहते जी पहले तो उसने लीगल वे बता दिया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को करने का। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को करने का तरीकाकार ये है कि कंपनी बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक वो ट्रांजैक्शन करे। देयर आफ्टर जो भी ट्रांजैक्शन होगी विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी। अगर कंट्रैक्टर अरेंजमेंट इंटर्ड बाय द डायरेक्टर आर इम्प्लाई विदाउट बोर्ड कंसेंट आर स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग शैल बी रेटिफाइड इन 90 डेज। अगर कोई डायरेक्टर या इम्प्लाई जो बोर्ड की कंसेंट के बगैर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर लेता है तो 90 डेज का टाइम अलाउ किया लॉ ने कि उस तरीके के कार के मुताबिक इसको अप्रूव करवा लिया जाए जैसे कि बताया दिया गया है। लेट्स सपोज अगर रिलेटेड पार्टी कोई ट्रांजैक्शन हुई है और विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड हुई है, एक डायरेक्टर की अप्रूवल से हो गई लेकिन विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड हुई है, तो अदर जो डायरेक्टर्स होंगे उनके पास 90 डेज का टाइम है कि विद इन लीगल फ्रेमवर्क इस रिलेटेड पार्टी को अप्रूव कर लें और उसको उसी वे से जनरल मीटिंग से भी पास करवा लें जैसे कि ऊपर बता दिया गया है। हाँ, अगर ये ट्रांजैक्शन नॉट रेटिफाइड हो, अगर ये ट्रांजैक्शन ना ऐसे अप्रूव करवाई जाए तो फिर क्या होगा। इफ नॉट रेटिफाइड देन सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड। अगर ये बोर्ड से ना अप्रूव करवाई गई हो तो ये बोर्ड की ऑप्शन के ऊपर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इख्तियार में है कि इस ट्रांजैक्शन को वाइड कर सकते हैं। In case such transaction is with the related party to director or is authorized by the other director, the concerned director shall indemnify the company against the loss occurred by it। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की गई तो जिस डायरेक्टर ने उसको अप्रूव किया था
या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ने उनमें अप्रूव किया था विदाउट कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, विदाउट कंसेंट ऑफ होल बोर्ड, वो क्या करेंगे, अगर कंपनी को इस ट्रांजैक्शन से कोई नुकसान हुआ तो वो कंपनी का नुकसान पूरा करेंगे। कंपनी कैन प्रोसीड फॉर रिकवरी ऑफ लॉस फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय हु हैज एंटर्ड इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। तो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सी ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, या कौन सी रिलेटेड पार्टी होती है, उसका तरीकेकार अभी बता दिया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है रिलेटेड पार्टी के साथ, उसको बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक करो और उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को कंपनी की मीटिंग के सामने रखें। याद रहे, जब भी आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करनी है, सेक्शन नंबर 208 से पहले वो वाला सेक्शन अप्लाई हो जाएगा जो अभी अभी आपने पढ़ा था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर सामने आ जाए, 205 वाला। सबसे पहले ऐसे डायरेक्टर पे 205 का पूरा सेक्शन इंप्लीमेंट होगा, देयर आफ्टर वो ट्रांजैक्शन इस तरीकाकार से इंटर की जाएगी कि ये ट्रांजैक्शन बोर्ड के सामने रख दी जाएगी, बोर्ड इसकी पॉलिसी बनाएंगे, फिर उस ट्रांजैक्शन को मीटिंग के शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूव करवाया जाएगा बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, अगर ये तरीकाकार नहीं अपनाया जाता तो 90 डेज का टाइम है कि इसको इसी तरीकाकार से अप्रूव करवा ले। लेकिन ये ट्रांजैक्शन वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के पास इख्तियार है कि इस ट्रांजैक्शन को बाद में अप्रूव करे या ना करे, लेकिन 90 डेज का टाइम है। फिर उसके बाद कंपनी को इख्तियार दे दिया गया कि जो जो डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी की ऐसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है जो अप्रूव नहीं हुई, उनसे लॉस जो होता है कंपनी को वो रिकवर करवा ले। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग नेचर: सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल। देखिए, एक कंपनी है जिसमें एक डायरेक्टर है और एक दूसरी कंपनी है जिसमें भी वो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर की कोशिश होगी कि उस कंपनी से या तो उसका माल परचेज किया जाए, या उसको सर्विसेज फराम की जाए, या उसको गुड्स फराम की जाए। तो ट्रांजैक्शन लॉ ने बताया कि रिलेटेड पार्टीज आपस में ना ये वाली ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, तो इन ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और फिर ख्याल रहे, अभी मैंने वर्ड रिलेटेड पार्टी को डिफाइन नहीं किया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है। ये ट्रांजैक्शन होती है सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल की। फिर ये ट्रांजैक्शन हो सकती है सेलिंग या डिस्पोजिंग ऑफ, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। आपस में कोई सेल परचेज, डिस्पोजिंग ऑफ, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज की कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज या सेल ऑफ गुड्स मटेरियल वगैरह की कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है। यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना एजेंट बना रही है कि आप ही हमसे चीज़ें परचेज करेंगे और हमारी चीज़ें आगे बेचें। या कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी अरेंजमेंट, कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, या कंपनी में अपॉइंट हो जाए, या कंपनी की सब्सिडरी में अपॉइंट हो जाए, या कंपनी की एसोसिएट कंपनी में अपॉइंट हो जाए। तो लॉ ने बताया कि रिलेटेड पार्टी बच्चों ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो लॉ ने कहा, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सेल या परचेज करेगी तो देख लेगी ये मेरी रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। अगर वो रिलेटेड पार्टी बनती हुई तो कंपनी को वही तरीकाकार फॉलो करना पड़ेगा जो कि ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो कंपनियों को कह दिया गया कि जब भी आप सेल परचेज करो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करो, मटेरियल करो, तो आप में देख लो कि कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इन ट्रांजैक्शन को करने से मना नहीं किया गया। फिर याद रखें, ऐसी ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी के साथ करने से मना नहीं किया गया, हो सकती है, लेकिन एक तरीकाकार के ऊपर। तरीकाकार क्या है वो ऊपर बता दिया गया है। जैसे एक कंपनी है, लेट्स सपोज ये कंपनी है, कंपनी ए, इसमें एक डायरेक्टर है। कंपनी ए, इसमें एक डायरेक्टर है, और कंपनी बी, उसमें डायरेक्टर इस कंपनी बी का सीईओ है। ठीक है, तो ये कंपनी ए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये कंपनी बी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो
लॉ ने हरगिज मना नहीं किया कि कंपनी ए अपनी चीजें मैन्युफैक्चर करके कंपनी बी को ना बेचे, बेच सकती है, लेकिन इसका एक तरीकाकार है। ये आपस में रिलेटेड पार्टी है, इनका कोई रिलेशन बनता है। जब भी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन होगी, लॉ ने कहा इसको एक प्रॉपर वे से लेके चले। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायरेक्टर पे तो पहले सेक्शन नंबर 205 अप्लाई होगा। ट्रांजैक्शन होने से पहले ये बता देगा कि भाई मेरा वहां पे इंटरेस्ट बनता है, नोटिस दे देगा। फिर देयर आफ्टर देखा जाएगा रिलेशन क्या है, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो फिर अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो इसको उसी पॉलिसी के ऊपर किया जाए जो बोर्ड ने बनाई होगी कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारी क्या पॉलिसी है। और देयर आफ्टर इस सारी ट्रांजैक्शन को रखना पड़ेगा मीटिंग के सामने, वो अप्रूव करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन होगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को क्यों इतनी सख्ती से मना किया गया, क्यों इतना कंट्रोल किया गया कि बाज दफा कंपनीज जो होती हैं, डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी का भी डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर यही चाहेगा मेरी एक कंपनी में परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाए, या कोई परफॉर्मेंस गैप कवर करने के लिए कोई ऐसी फेक ट्रांजैक्शन ना आपस में कर ले। तो सर ये ट्रांजैक्शन हो सकती हैं आपस में, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। देयर आफ्टर उसने कहा ये सेक्शन जो है, दिस सेक्शन अप्लाई टू एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन एन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म लेंथ बेसिस। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखना था दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ठीक है। ये सेक्शन उस ट्रांजैक्शन पे नहीं अप्लाई होगा जो कि कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे करे। बच्चों इस बात को पहले समझो। उसने कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपने सिर्फ एक तरीकाकार से करनी है। वो तरीकाकार क्या है, बोर्ड के सामने आपने सारा जो है इंटरेस्ट वगैरह रखना है, उसके बाद मीटिंग की भी अप्रूवल लेनी है। हाँ, अगर कंपनी जो है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस में रहते हुए वैसे ही इन रिलेटेड पार्टी के साथ डील करे जैसे कि आम कस्टमर के साथ डील करते हैं, जैसे कि ये पर्सन इस पर्सन को कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मेरा तुमसे क्या रिलेशन है, पीछे हो जाओ, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है आम कस्टमर्स के लिए, तो हम आपके साथ ऐसे ही सेल परचेज करेंगे। तो इन दैट केस लॉ ने कहा आपने ऑलरेडी ही अपने आप को बचाया हुआ है, आपने अपनी पॉलिसी ही ऐसी अपनाई हुई है कि रिलेटेड पार्टी भी आपकी नज़र में ऐसे डील हो रही है जैसे कि आम कस्टमर है, तो फिर इस सेक्शन को अप्लाई कहता ना करना। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मींस अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज दैट इज कंडक्टेड एज इफ इट दे आर अनरिलेटेड। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि रिलेटेड पार्टी को भी देख के आंखें फेर लेना। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आप अदर पार्टी को कहते हैं मैं आपको जानता ही नहीं कि मेरा आपसे क्या रिलेशन है, ये हमारी कंपनी की टर्म्स एंड पॉलिसीज है, इसके ऊपर हम सेल परचेज करेंगे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। Any director or other employee of a company who had entered into or authorized a contract or arrangement in violation of this provision of this section in case of listed company shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years, or a fine shall not be less than 5 million rupee, or with both। लिस्टेड कंपनी के केस में अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई और वो इस तरीकाकार से ना हुई, तो हर वो डायरेक्टर जो कि इस पार्टी में इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है या जिसने ऑथोराइज किया है, उन सब डायरेक्टर को 3 साल तक सजा हो सकती है और उसके बाद उनको फाइन भी लग सकता है जो कि कम से कम होगा 5 मिलियन का। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी टू अ पेनल्टी लेवल ऑफ 2 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल कार्ड स्केल। तो यहाँ तक मैंने बच्चों आपको समझाया सिर्फ एक बात कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है हम कर सकते हैं, उनका एक तरीकाकार है, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक करनी है। फिर जब ये ट्रांजैक्शन हो जाती है या इसकी अप्रूवल बोर्ड दे देता है, तो मीटिंग के सामने ये ट्रांजैक्शन करते हैं।
जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास सुप्रीम पावर होती है, फिर ये ट्रांजैक्शन वहां से भी अप्रूव करवानी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट वहां से भी अप्रूव करवाना होता है। ठीक है, ये तरीका कार था इसको करने का। फिर उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताया कि कौन कौन सी होती हैं, कि वो कोई भी किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो सकती है, रेंडरिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज की भी हो सकती है, कि एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई सर्विसेज ले रही है, आईटी की सर्विसेज ले रही है या कोई और सर्विसेज ले रही है, तो ये सारी सर्विसेज उसने कवर कर दी। देयर आफ्टर उसने बताया कि ये वाला सेक्शन यार ऐसे लोगों पे अप्लाई नहीं होता जो कि पहले ही से ट्रिक्ट हो गए हैं, और एक सख्त उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि रिलेटेड पार्टी भी सामने आ गई तो हमने कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं ऑफर करना, हमने उनको वैसे ही लेके चलना है जैसे कि आम कस्टमर हमारे साथ चलता है। तो इसके बाद अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो फाइन के साथ साथ सज़ा भी होगी, और अगर कोई लिस्टेड के अलावा कंपनी है तो उन्होंने बताया कि वो कंपनी जो है उसके ऊपर लेवल 2 की पेनल्टी इम्पोज होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो टाइप कर दे। देयर आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है। अच्छा, पॉइंट ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ई पॉइंट ये कहता है कि आप कोई अपनी कंपनी के लिए कोई ऐसा एजेंट मुकर्रर करने लगे हैं जिससे आप कहते हैं कि सारी परचेज हमने इसी से करनी है, या सेल जो है इसी को करनी है, या मटेरियल या सर्विसेज इसी एजेंट से लेना है, तो कहता है जी ये भी एक ट्रांजैक्शन हो सकती है जो कि रिलेटेड पार्टी के दरमियान कर सकते हैं। ये सेक्शन उस कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा जिसने पहले ही अपनी एक ऐसी पॉलिसी बना ली हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी हम आर्म्स लेंथ बेसिस पे करेंगे। आर्म्स लेंथ बेसिस अगर मैं इनफॉर्मल एग्जांपल लूँ ना बच्चों, तो आर्म लेंथ की ट्रांजैक्शन छोटे बच्चों में बहुत प्रोमिनेंट होती है। अगर छोटे बच्चे का सका भाई भी उससे कोई चीज़ मांग लेता है ना, तो वो उससे लड़ पड़ता है कि क्यों मैं तुम्हें ये चीज़ दूँ, ये तो मैं बाजार से इतनी मुश्किल से लेके आया हूँ, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ठीक है, ये बड़ी इनफॉर्मल एग्जांपल है और ये हर घर में देखने को मिलेगी आपको। कोई छोटे बच्चे दूसरे बच्चों से लड़ पड़ते हैं, इवन के सके बहन भाई जो छोटे छोटे होते हैं आपस में लड़ पड़ते हैं कि ये चीज़ मैंने इसको नहीं देनी, हालांकि ये मेरा भाई है। तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें रिलेटेड पार्टी को भी अनरिलेटेड कर दिया जाए। ठीक है, तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई का मतलब है कि ये सेक्शन उस ट्रांजैक्शन पे नहीं अप्लाई होता, उस कंपनी पे अप्लाई नहीं होता जिसने अपनी ऐसी ही पॉलिसी बना ली है कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होंगी वो ऐसे ही डील होगी जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम डील करते हैं बाकी कस्टमर्स के साथ। चलें जी, अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती क्या है वो बता दिया। फिर मैंने बता दिया कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते कैसे हैं वो भी बता दिया। अब समझा तो दिया जाए कि ये रिलेटेड पार्टी आखिर बला क्या है, रिलेटेड पार्टी का वर्ड क्या है। देखें, अगर हम एक कंपनी को सोचेंगे ना कि कंपनी ये है, फर्स्ट वन एग्जांपल सुनो, ये कंपनी है ना, ये कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है, ये कंपनी है, इसके लिहाज से इसकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी बनती हैं, अब हमारा ये मसला है। कंपनी है XYZ, तो लॉ ने कह दिया सबसे पहली बात सुनो कि कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। ठीक है, कंपनी के रेफरेंस से कंपनी के डायरेक्टर ये दोनों आपस में क्या हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं। समझ आ गई। इसके बाद बात यहाँ पे ख़त्म नहीं की, लॉ ने कहा कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स के रिलेटिव भी कंपनी के आपस में इनका रिलेशन रिलेटेड पार्टी का है। मसलन अगर ये इन दोनों ने कोई आपस में कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन या इनके साथ कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करनी हुई तो वही तरीकाकार अपनाया जाएगा जो कि सेक्शन नंबर 28 में अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिसी जो है
उस पॉलिसी के मुताबिक की जाए और बोर्ड के सामने ये वो जो मीटिंग है उससे इजाज़त लेके ये ट्रांजैक्शन की जाए। तो रिलेटेड पार्टी का पहला रिलेशन मैंने आपको बताया। पहला रिलेशन रिलेटेड पार्टी का राइज होता है, लॉ ने कह दिया कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, अगर इनके दरमियान खबरदार कोई ट्रांजैक्शन हुई तो सेक्शन 08 अप्लाई होना है और इससे पहले सेक्शन नंबर 205 भी अप्लाई होना है, जिसमें डायरेक्टर उठ के बोलेगा कि मेरा इंटरेस्ट बनता है इस ट्रांजैक्शन में। कंपनी डायरेक्टर को सेल परचेज कुछ भी करे, ट्रांजैक्शन की टाइप्स अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाई कि कंपनी सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है इनके साथ, लेकिन अगर करनी हुई तो पूरे प्रॉपर वे से करनी है आप। तो पहला रिलेशन मैंने बताया आपको कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के इवन रिलेटिव्स भी, डायरेक्टर के इवन रिलेटिव्स भी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं कंपनीज के साथ। बात यहां तक नहीं खत्म की गई, फिर बताया गया कि इस सेक्शन के लिहाज से रिलेटिव का मतलब पता क्या होता है। रिलेटिव का मतलब यहाँ पे एक खास वर्डिंग यूज की गई है कि रिलेटिव में स्पोज भी शामिल है, चिल्ड्रन भी शामिल है, फिर लाइनर असेंडेंट एंड लाइनर डिसेंडेंट भी शामिल है। मतलब फादर्स फादर, ग्रैंड फादर, और अगर नीचे की तरफ रिलेशन देखा जाए तो ग्रैंड सन। तो सारी लाइन उन्होंने कवर कर दी कि आपस में दादा पोता परदादा ये सारी रिलेटेड पार्टीज के रिलेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव का यहाँ पे वर्ड बहुत सख्ती से यूज किया कि रिलेटिव का मतलब है सपोज चिल्ड्रन, और आपके दादा परदादा की लाइन भी इसमें आ जाती है। तो पहला रिलेशन बच्चों मैंने आपको बताया कि रिलेटेड पार्टी कौन है आपस में, पहले कंपनी और डायरेक्टर के रिलेटिव्स आपस में सब लोग रिलेटेड पार्टी हैं। ये पहला केस कवर मैंने कर दिया। अगर इससे कोई क्वेश्चन है तो वो टाइप कर दें। दूसरा केस, इसको रहने देते हैं, शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। दूसरा केस, कंपनी यही है XYZ, ये एक डायरेक्टर है। हमने अभी पढ़ा कि ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी है, लेकिन कंपनी एक ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, कंपनी का नाम ABC है, जिसमें ये वाला डायरेक्टर है। तो लॉ कहता है ये दोनों कंपनीज आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। ठीक है, ये भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे कि कंपनी का डायरेक्टर का अगर किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड में बैठा है तो ये दोनों कंपनीज अगर आपस में सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करने लगी हैं तो लॉ कहता है ये दोनों कंपनीज आपस में, इनका नेचर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, रिलेटेड पार्टीज हैं। फिर लॉ ने एक और सख्त बात की कि दूसरा रिलेशन बच्चों तुम्हें समझ आ गया तो तीसरा रिलेशन बनाने हैं कि कंपनी है XYZ, इसका डायरेक्टर इस कंपनी जो है BMW, कंपनी BMW में की मैनेजमेंट पर्सोनल है। बच्चों डायरेक्टर नहीं है, की मैनेजमेंट। ये कंपनी XYZ का डायरेक्टर इस कंपनी में की मैनेजमेंट पर्सोनल है, KMP, इस कंपनी का KMP का मतलब कि किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है, जैसे CEO हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, कोई ऐसी खास पोजीशन पे है। तो अगर XYZ कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करने लगी है BMW के साथ तो लॉ ने कह दिया रुक जाओ, ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तरीका कार फॉलो करो। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये मैंने रिलेशन कवर करवा दिया, रिलेशन नंबर 3, कि ऐसे भी एक रिलेशन हो सकता है। और यहाँ पे बात याद रहे, डायरेक्टर और उसके रिलेटिव्स हमेशा साथ हैं, कि अगर डायरेक्टर नहीं
तो डायरेक्टर के रिलेटिव अगर BMW में के एम पी पे हैं, की मैनेजमेंट पर्सोनल की पोजीशन पे है, और ये दोनों कंपनीज आपस में कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करने लगी हैं, तो लॉ कहता है ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऐसे भी अराइज होती है। चौथा केस, ये कंपनी XYZ है, इसका डायरेक्टर किसी फर्म में पार्टनर है, और ये एक आईटी की फर्म है, सर्विसेज आईटी की फराहम करती हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, इस फर्म में पार्टनर है, डायरेक्टर खुद पार्टनर है, या इस फर्म में डायरेक्टर का कोई रिलेटिव पार्टनर है, और रिलेटिव वही होगा जो सेक्शन अभी आपको बताएगा कि मेरी नजर में रिलेटिव क्या है। तो अगर ये दोनों आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं, जैसे XYZ कंपनी ने फर्म को इनविटेशन दिया कि हमारी कंपनी में आईटी की सर्विसेज फराहम करें, तो लॉ कहता है रुक जाओ, ये भी एक रिलेटेड पार्टी रिलेशन है। तो वही तरीकाकार अपनाया जाए जो कि सेक्शन नंबर 205 और सेक्शन नंबर 208 में बयान किया गया है। तो ऐसे भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऐसे भी रिलेटेड पार्टी रिलेशन अराइज हो सकता है। ठीक है, होपफुली आपको ये भी सिनेरियो समझ आ जाएगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और रिलेटेड पार्टी रिलेशन कैसे अराइज हो रही हैं। नेक्स्ट, अच्छा नजम साहब को ये बहुत कंसर्न होता है कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन से रिलेशन आ रहे होते हैं। तो नजम साहब यहाँ पे भी ना इस सेक्शन ने कहा है, हम जब ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे ना रिलेटेड पार्टी का, तो इस सेक्शन के एंड पे वो बताएगा कि मेरी नज़र में रिलेशन रिलेटिव का मतलब क्या है। जैसे सेक्शन नंबर 205 में उसने बताया था ना कि मेरी नज़र में रिलेटिव्स क्या होते हैं। तो इसी तरह नजम भाई ये जो है ना सेक्शन जब हम कंक्लूड करेंगे तो एंड पे जाके बताएगा, ऊपर तुमने जो भी रिलेटिव पढ़ा है ना, तो मेरी नज़र में रिलेटिव का मतलब है डायरेक्टर की स्पोज, उसके चिल्ड्रन, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, यानी कि आपके फादर्स के फादर और उनके फादर भी इसमें कवर हो जाते हैं। और इसी तरह जो ग्रैंडसन और जो पोता और उसके बेटे, वो भी सब कुछ कवर हो जाते हैं। ठीक है, वो इसमें पढ़ेंगे। तो रिलेशन की नेक्स्ट टाइप मैं बनाने लगा हूँ कि ये कंपनी है XYZ, इसका एक डायरेक्टर है। अच्छा बच्चों, अब ये ना सोचना कि एक ही डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर हो या एक से ज्यादा डायरेक्टर हो, बात एक ही है। एक डायरेक्टर भी कंसर्न हो सकता है, कंसर्न आर इंटरेस्टेड, या मेजोरिटी भी कंसर्न आर इंटरेस्टेड हो सकती है। तो लेट्स सपोज, चलो अब मैं डायरेक्टर दो कर देता हूँ, ये दो डायरेक्टर या इनके रिलेटिव्स। ठीक है, ये कंपनी है XYZ और ये एक कंपनी है TZW। XYZ के डायरेक्टर के कहने पर XYZ के डायरेक्टर का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, XYZ के डायरेक्टर का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनता है TZW में, तो भी अगर ये आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है ना दो कंपनीज, तो लॉ कहता है ये भी एक रिलेटेड पार्टी रिलेशन है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपको पता है 20% मोर की शेयर होल्डिंग से आ जाता है। इवन इफ यहाँ पे बात खत्म नहीं की गई, लॉ ने कह दिया कि अगर ये एक कंपनी है XYZ, इसका कोई डायरेक्टर, कोई जो है कि मैनेजमेंट पर्सोनल इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन ये एक कंपनी है ABC, ये इसकी सब्सिडरी है, तो आपस में बच्चों याद रखना, सब्सिडरीज, होल्डिंग और एसोसिएटेड कंपनीज भी आपस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, तो लॉ की नज़र में ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में मैंने आपको ये भी समझा दिया कि सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएटेड कंपनीज जिसमें डायरेक्टर का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इनकी आपस में अगर इन्वेस्टमेंट है और आपस में ये
डीलिंग करने लगी हैं सेल परचेज की, तो ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, और लास्ट केस मैं बताने लगा हूं, उसको जरा गौर से समझना। लास्ट केस ये है, लॉ ने बताया कि अगर ये कंपनी है XYZ और अगर ये दूसरी कंपनी है BCW, BCW के जो डायरेक्टर्स हैं, BCW के जो डायरेक्टर्स हैं या BCW के जो डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स हैं, अगर वो इनकी इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, अगर वो इन डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, मैं वर्ड लिख देता हूँ, अगर इन डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, इनके ताबेदार हैं, तो कहता है अगर ये दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है तो ये भी एक रिलेटेड पार्टी स्ट्रक्चर है। लॉ के वर्ड यूज हुए हैं कि अगर दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट कंपनी, तो कहता है अगर कोई ऐसा रिलेशन है कि पहली कंपनी के डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को, और ये बाय द वे ऑफ ऐसे ही होता है कि सब्सिडरी और एसोसिएट का कोई रिलेशन हो जाए, तो उसको मजीद उन्होंने बयान किया कि अगर पहली कंपनी का कोई डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सोनल दूसरी कंपनी के डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सोनल को एडवाइसेस दे रहा है, तो इन दैट केस ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो होपफुली मैंने आपको बताया कि रिलेटेड पार्टी रिलेशन कैसे अराइज होता है। तो ये सारी जो डायग्राम है मैंने आपको समझाई कि रिलेटेड पार्टी रिलेशन कैसे अराइज होता है। तो ये मैंने एक डायग्राम भी बनाई कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती क्या है। अब मैं इस डायग्राम को पढ़ूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये ऊपर कंपनी बैठी हुई है और नीचे उसके रिलेशन बनते जा रहे हैं। ठीक है, विद द रेफरेंस टू कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती क्या है, ये डायग्राम बताने लगी है कि कंपनी के लिहाज से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी आपको बताने लगे हैं। फर्स्ट वन, डायरेक्टर और कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं कि KMP आप और उनके रिलेटिव्स। KMP में CEO और जनरल मैनेजर्स और अच्छी अच्छी पोजीशन वाले लोग जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, वो और उनके रिलेटिव्स कंपनी के साथ आपस में रिलेटेड पार्टी है। कोई ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर या KMP कोई बैठा हो, वो फर्म और ये कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें इसका कोई डायरेक्टर या KMP मौजूद है, तो ये प्राइवेट कंपनी और ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें यही काम हो रहा हो, तो ये और ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो जाए जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अकस्टम टू एक्ट हैं इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइसेस एंड डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्टर, तो ये भी आपस में रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, तो एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस आर डायरेक्शन, ये वही बात है कि कोई भी अगर पर्सन अगर इस कंपनी के डायरेक्टर्स के कहने कार पे चलता है, तो ये सब आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। और फिर ये लास्ट पे देखें कि आपकी होल्डिंग, आपकी सब्सिडरी, आपकी होल्डिंग की सब्सिडरी भी आपस में अगर कोई ये ट्रांजैक्शन करने जा रही हैं, तो ये भी आपस में रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन होती हैं। तो बच्चों होपफुली मैंने आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशन समझा दिया कि ये रिलेशन कैसे अराइज होता है और लॉ की नज़र में रिलेटेड पार्टी होती कौन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है रिलेटेड पार्टी के लिहाज से, तो वो आप लाजमी मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और रिलेटेड पार्टी की बातें और रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन और डायरेक्टर के इंटरेस्ट जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आने वाला टॉपिक है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। और इन बातों को कंट्रोल करने के लिए अगर मैं कहूँ कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी मौजूद है, तो गलत बात नहीं।
अगर कोई आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे टाइप करें। रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स, ठीक है, अभी तक मैं सेक्शन 208 ही पढ़ रहा हूँ, ये खत्म नहीं हुए। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, क्यों ये आपस में गले मिलते हैं। रिलेटेड पार्टीज इंक्लूड डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, की मैनेजमेंट पर्सोनल आर हिज रिलेटिव, अ फर्म इन विच डायरेक्टर एक डायरेक्टर है या उसका मैनेजर है या उसके रिलेटिव्स उसके पार्टनर है। प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर कोई मेंबर या डायरेक्टर है। पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर या ऐसी कोई पोजीशन होल्ड की हुई है या उनके रिलेटिव्स ने कोई पेड अप शेयर कैपिटल परचेज किया हुआ है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव या उसके मैनेजर्स इनकी एडवाइसेस पे काम कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं, इनकी इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, तो ये भी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टर और मैनेजर इज कस्टम टू एक्ट, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टर की एडवाइस या डायरेक्टर की एडवाइस या डायरेक्शन पे चल रहा है, तो वो भी कहा कि ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे प्रोफेशनल कैपेसिटी में रहते हुए अगर डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी को एडवाइसेस दे रहा है ना, तो ये आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगी। लेट्स सपोज यहाँ एक सिनेरियो बनाते हैं इस बात को कवर करने के लिए। हमने अभी पढ़ा था कि अगर एक डायरेक्टर किसी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर्स को कोई एडवाइसेस दे रहा है और दूसरी कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि उन्हीं एडवाइसेस को मानना है, तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर एक कंपनी है XYZ, इसका ये वाला डायरेक्टर है, ये है CM में क्वालिफाइड, जो कि इंशाल्लाह आप हो जाओगे, तो ये एक डायरेक्टर है CM में क्वालिफाइड, ठीक है। इसकी एक फर्म है, जिसमें ये कह लो कि सर्विसेज फराहम कर रहा है, लीगल एडवाइसेस वगैरह दे रहा है, ठीक है, लीगल एडवाइजर है, ठीक है। ये एक डायरेक्टर है कंपनी का, गौर से देखना, ये एक डायरेक्टर है कंपनी का, ये इस फर्म को लीगल एडवाइसेस दे रहा है, और ये एक कंपनी है TMB की एक कंपनी है। अच्छा, अब ये वाली कंपनी ना इस फर्म से लीगल एडवाइसेस जो है वो लेती है। ये कंपनी जो है इस फर्म से लीगल एडवाइसेस लेती है, तो इन दैट केस लॉ कहता है अगर ये दो कंपनीज आपस में कोई सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना, कोई सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट, कोई ट्रांजैक्शन करेंगी, तो लॉ कहता है ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होती। इन दैट केस आप कहेंगे सर कि अभी हमने पढ़ा कि अगर TMB के डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट हैं, अगर वो उनके ऊपर लाजिम है कि इन डायरेक्टर की बात मानना, इन डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस मानना, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। लेकिन याद रखें, अगर एक प्रोफेशनल बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में रह के कोई एडवाइस देता है ना, तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर लाजिम नहीं होता कि उसकी एडवाइस को माना जाए, ठीक है। तो लॉ ने इस बात में ऐसे लोगों को कवर किया कि जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में रहते हुए अगर किसी को एडवाइस देते हैं ना कि यार मेरी नज़र में लॉ ये कहता है आप ऐसा कर लें, फिर आगे बंदों की मर्जी होती है वो बात मानने या ना मानने, ठीक है। तो लॉ ने कहा कि अगर कोई बंदा किसी को प्रोफेशनल कैपेसिटी में रहते हुए कोई एडवाइस देता है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, वो रिलेटेड पार्टी का सीक्वेंस नहीं बनेगा। फिर एंड पे उन्होंने कह दिया कि वही बात कि कंपनी अगर किसी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये सारी आपस में
रिलेटेड पार्टी है, और एंड पे एक इख्तियार जो है कंपनीज एक्ट ने अपने पास रख लिया कि हर वो बंदा जिसको हमारी मर्जी हम स्पेसिफाई कर दें जब भी वक्त मिला। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बाकी सारी तो हमने ट्रांजैक्शन कवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर कोई जब भी कोई रह गया तो एससीसीपी को इख्तियार दे दिया कि तुम स्पेसिफाई करते रहना। सच अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड, जैसा कि हम स्पेसिफाई कर देंगे तो वो रिलेटेड पार्टी रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली मैंने आप लोगों को रिलेटेड पार्टी बता दिया। तो नजम साहब एक बात सुन लें कि रिलेटिव होता क्या है। रिलेटिव का मतलब है सपोज सिबलिंग्स, आपके बहन भाई भी, और इसके बाद लाइनल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अगर आपका भाई भी, आप नहीं, आपका भाई या आपके कोई रिश्तेदार भी किसी कंपनी में है तो वो भी रिलेटेड पार्टी के रिलेशन में होंगे। तो ये रिलेटिव्स कौन से होंगे उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब मेरा पढ़ाने का मकसद है सेक्शन नंबर 207। क्यों पढ़ाने का मतलब है, पहले मैंने आपको बच्चों पढ़ाया 205, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड या कंसर्न होता है वो सबसे पहले बोर्ड को नोटिस दे कि मैं इस ट्रांजैक्शन में या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आप सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या आप सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ करने जा रहे हैं, मेरा उससे क्या लिंक बनता है। ठीक है, ये सेक्शन है 205। इसके बाद लॉ ने कहा चलो लिंक तो बन गया, अब देखो कि ये रिलेटेड पार्टी की नज़र में आता है कि नहीं। अगर रिलेटेड पार्टी की नज़र में आता है तो इसी तरीका कार से इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, इसी तरीका कार से इसको लेके चल रहे हैं। देयर आफ्टर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है ये किसी भी नेचर का हो सकता है, सेल परचेज हो सकती है, सर्विसेज का हो सकता है, मटेरियल की सेल परचेज हो सकती है, एजेंट का हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, या ऑफिस का हो सकता है, कोई मैनेजर की पोजीशन पे लगा के कोई सर्विसेज ले सकते हैं। तो लॉ ने कहा किसी भी किस्म का ये चक्कर हो सकता है। फिर लॉ ने कह दिया जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तुमने करनी है ना, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे करनी है, कि जानना ही नहीं कि रिश्ता क्या है। ठीक है, आंखें बंद करके ये ट्रांजैक्शन करनी है। फिर उसके बाद लॉ कहता है ये सेक्शन उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता जो लोग बिल्कुल खड़े होके चलते हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिसी लिख ली है पहले से ही कि अगर कोई आपका रिलेशन है तो वो आप तक महदूद है, हमारी ये पॉलिसी है, अगर हम आम कस्टमर के साथ डील करते हैं ना ऐसे, तो ये जो रिलेटेड पार्टी है इसके साथ भी हम वैसा ही सलूक करेंगे। ठीक है, तो अगर आर्म्स लेंथ पे चलते हो तो लॉ ने कहा ये सेक्शन जो है इसको ना देखना। फिर लॉ ने समझाया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी रिलेशन कैसे अराइज होता है। तो लॉ ने बताया कि रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशन है ना ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में अराइज हो जाता है। फिर उनको एक्सप्लेन किया, फिर रिलेटिव्स की टर्म्स को बताया। अब हमने फैसला करना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट इंटर करना है या नहीं इंटर करना, और जो रिलेटेड पार्टी के साथ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं उनका क्या करना है। ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 207। Interested director not to participate or vote in the proceeding of board। देखिए सेक्शन नंबर 205 ने कहा था डिस्क्लोजर देना है। फिर सेक्शन नंबर 207 कहता है, 208 कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन अप्रूव करनी है सबसे पहले बोर्ड के सामने रखो। तो सेक्शन नंबर 207 कहता है कि जब भी बोर्ड फैसला करने लगेगा तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो ना तो इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना इसके हक में कोई वोट देंगे। Interested director not to participate or vote in the proceeding of the board, section number 207। A director of a company who is concerned or interested in any contract or arrangement shall not take any part in the discussion of or vote on any such contract or arrangement entered into or to be entered into। उन्होंने कह दिया कि अगर कोई डायरेक्टर जो कि इंटरेस्ट है किसी का किसी ट्रांजैक्शन में या कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट में,
या उसका कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशन अराइज हो रहा है, तो लॉ ने कह दिया ऐसा डायरेक्टर जो है वो किसी भी डिस्कशन में, उससे रिलेटेड जो डिस्कशन होगी, किसी भी डिस्कशन में ना तो हिस्सा लेगा और ना उसके ऊपर वोटिंग करेगा। और लॉ ने फिर बहुत सख्त अल्फाज यूज किए, हिज प्रेजेंस शैल नॉट काउंट फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग अ कोरम। जब कहता तुम कोरम बनाने लगोगे ना, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी प्रेजेंट एट अ डायरेक्टर मीटिंग, तो इन दैट केस कहता है अगर तुम कोरम बनाने लगोगे ना, तो कोरम गिनते हुए भी उसकी प्रेजेंस तुमने नहीं गिननी, उसको इंक्लूड नहीं करना कोरम में। एट एट द टाइम ऑफ एनी सच डिस्कशन, जब ये डिस्कशन स्टार्ट होने लगेगी तो तुमने कोरम को दोबारा गिनना है और उस डायरेक्टर को निकालना है। डिस्कशन आर वोट एंड, और लॉ ने फिर कह दिया कि अगर ये बंदा यहाँ से नहीं उठता, वोट देने की कोशिश करे, एंड इफ ही डज वोट, हिज वोट शैल बी वाइड। अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी who has material personal interest in a matter that is being considered at a board shall not present while that matter is being considered। और लिस्टेड कंपनी के केस में तो बहुत सख्त रेगुलेशन है। उन्होंने कहा कि अगर किसी डायरेक्टर का कोई पर्सनल रिलेशन बनता है, किसी मटेरियल फैक्ट में मटेरियल पर्सनल रिलेशन बनता है, कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशन अराइज होता है, इन दैट केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में कह दिया गया कि इस डायरेक्टर को तो उस मीटिंग रूम से ही बाहर निकाल दो। ठीक है, ये डायरेक्टर उस मीटिंग रूम में प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए, जहां पे ये मैटर कंसिडर किया जाएगा कि हमने ये ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी। इफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स, या सारे नहीं, एक दो डायरेक्टर बच गए, सारे बाकी सारे डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन के साथ लिंक कर रहे हैं, if majority of directors are interested in any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on the behalf of company, the matter shall be laid before the general meeting for approval। तो लॉ ने कह दिया अगर सारे के सारे डायरेक्टर आपके किसी ट्रांजैक्शन में, या इनका कोई लिंक बन रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने लगी है, तो अभी ऊपर बताया कि ये डायरेक्टर ऐसे मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते जिनमें इनका कोई रिलेशन बनता है। अगर सारे के सारे डायरेक्टर आपस में इन्वॉल्व हैं किसी ट्रांजैक्शन में, तो ये सारे का सारा लॉ ने कहा मामला किसके सामने रख दो, शेयर होल्डर के सामने रख दो, और वो स्पेशल बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और हमने पढ़ा था जो भी मैटर बाद में डिस्कस होगा ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन वो फैसला करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हमने करनी है या नहीं करनी। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता a private company which is neither a subsidiary nor a holding of public company। ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता जो कि ना तो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की और ना ये होल्डिंग कंपनी है पब्लिक कंपनी की। इसका मतलब ये वाला सेक्शन, यानी कि सिर्फ सेक्शन नंबर 207 अप्लाई नहीं होता एक प्राइवेट कंपनी पे जिसकी, जो ये प्राइवेट कंपनी ना तो सब्सिडरी हो और ना होल्डिंग हो पब्लिक कंपनी की। फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता सेक्शन नंबर 207, जहां पे कंपनी ने डायरेक्टर से इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा लिया हो। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब, अभी एक एग्जांपल समझो। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब कि ये एक कंपनी है, वही कंपनी जो पहले बताई XYZ, ये इसका एक डायरेक्टर है। इस डायरेक्टर का रिलेशन बनता है इस कंपनी में, इस डायरेक्टर का रिलेशन बनता है, इंटरेस्ट बनता है इस कंपनी में ABC में। तो सेक्शन नंबर 207 अप्लाई नहीं होगा जब कंपनी XYZ डायरेक्टर को कहे कि हम इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने लगे हैं, ABC के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, वहाँ आपके रिलेटिव्स हैं या आप वहाँ पे खुद डायरेक्टर हो, हमें एक बॉन्ड साइन करके दो कि अगर हमें खुदा ना खास्ता इस ट्रांजैक्शन से कोई लॉस हुआ तो उस लॉस की भरपाई आप करेंगे।
तो इन दैट केस लॉ कहता है 207 अप्लाई नहीं होगा, ऐसा डायरेक्टर इस डिस्कशन में बैठ जाएगा क्योंकि ये अपनी पर्सनल गारंटी दे रहा है और पर्सनल जो है लॉस को फुलफिल करने की जिम्मेदारी ले रहा है। तो इन दैट केस ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आर इंश्योरेंस कवर्ड executed by the company in the favor of interested director against any loss which he may suffer or incur by the reason of becoming or being a surety for the company or while undertaking any transaction on the behalf of company। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन कर ले जिसमें डायरेक्टर श्योरिटी बन जाए कि आपको अगर कोई इस ट्रांजैक्शन से नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, तो कहा जी ये सेक्शन फिर वहां पे अप्लाई नहीं होता। इसके बाद सेक्शन नंबर 209, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो लॉ ने कहा आपने अपने रजिस्टर ऑफिस में एक रजिस्टर, सेपरेट रजिस्टर मेंटेन रखना है जिसमें आपने लिखना है कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर किए हैं जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह इंटरेस्टेड हैं। डायरेक्टर शैल विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट आर रेजिग्नेशन ऑफ हिज ऑफिस डिस्क्लोज टू द मीटिंग पर्टिकुलर्स relating to his concern or interest in other associations. Registered shall kept at register office और ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन है एट एनी टाइम्स ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड कॉपीज देयर ऑफ एज मे बी रिक्वायर्ड बाय एनी मेंबर। अगर कोई मेंबर इसकी कॉपी क्लेम करता है तो उस मेंबर को ये कॉपी भी पहुंचानी है। रजिस्टर्ड शैल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी एजीएम। फिर जब ये रजिस्टर बना लिया जाएगा तो हर एजीएम पे ये आपने रजिस्टर एजीएम पे प्लेस करना है, सबको दिखाना है। एंड शैल रिमेन ओपन एंड एसेसेबल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग। और ये रजिस्टर जो है ओपन रहेगा और रिमेन एसेसेबल। मीटिंग में अगर किसी मेंबर ने ये रजिस्टर मांगा तो उसको ये पहुंचाना है कि आप देख लें कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें ये जो सामने बैठे हुए हैं ना डायरेक्टर, ये इंटरेस्टेड या कंसर्न्ड है। ठीक है, तो इसके बाद दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, यानी कि रजिस्टर आपने ये नीचे वाली ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं करना। For a sale, purchase or supply of goods, material, services, if the value of such good material or cost of such services does not exceed 5 लाख रुपी। अगर 5 लाख रुपी की ट्रांजैक्शन हुई है ना रिलेटेड पार्टी के दरमियान, तो रिलेटेड पार्टी का सारा प्रोसीजर तो अप्लाई करेंगे, वो सारी बातें तो पीछे अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं करेंगे अगर इन एग्रीगेट टोटल ट्रांजैक्शन कितने की बनती है 5 लाख की। और फिर बैंकिंग कंपनी, बाय अ बैंकिंग कंपनी फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। अगर एक कंपनी बैंकिंग कंपनी है और रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन में बिल कलेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि ये बैंकिंग कंपनी जो है ना बिल कलेक्शन जो है इसकी डिटेल के लिए अलहदा से रजिस्टर्ड नहीं बनाएगी, जो कि बिल कलेक्शन इसकी हो रही है रिलेटेड पार्टी से। अगर कोई कंट्रावेंशन हुई इस रजिस्टर को मेंटेन रखने के लिए या इस सेक्शन की कोई कंट्रावेंशन हुई तो लेवल 1 की पेनल्टी इंपोज की जाएगी। डिस्क्लोजर टू द मेंबर्स, disclosure to member of directors interest in contract of appointing chief executive or secretary every director of the company। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक हमारी सीरीज चलेगी उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको बच्चों कवर करने का प्लान है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया था, होपफुली मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया हो कि डायरेक्टर की टाइप्स कितनी हैं, डायरेक्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट करते हैं, कैसे अपॉइंट करते हैं। उसके बाद डायरेक्टर का टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, कैसे अपने ऑफिस को छोड़ देते हैं, और कैसे जो है लॉ में हम डायरेक्टर को रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने शुरू किया
के डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर कोई हो, फिर उस डायरेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हुए मैंने आपको बताया रिलेटेड पार्टी का रिलेशन और इंटरेस्ट को कैसे डिक्लेयर करना है। अब ये लास्ट डिस्क्लोजर है कि मेंबर्स ने अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की फेवर में है कि ये फलां चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसको अपनी कंपनी में रखना है और डायरेक्टर इंसिस्ट कर रहा है, तो उसने मेंबर्स को और चीफ एग्जीक्यूटिव याद रखें ये हाईएस्ट रैंक का एम्प्लॉय है, ये कंपनी का एम्प्लॉय होता है। तो every director of a company who is any way whether directly or indirectly concerned are interested in the appointment or contract for the appointment of chief executive, whole time director or secretary of the company shall disclose the nature of his interest or concern at a meeting of the board in which such appointment or contract is to be approved। तो लॉ ने कह दिया कि अगर कोई डायरेक्टर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इंटरेस्ट में है या कोई कंसर्न है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ या होल टाइम डायरेक्टर के साथ या सेक्रेटरी के साथ, इन तीनों एम्प्लॉयज़ के साथ, क्यों इन तीनों एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करवाना चाहता है, वो अपना इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज करेगा बोर्ड मीटिंग के सामने। द इंटरेस्टेड डायरेक्टर, फिर वही बात, शैल नॉट पार्टिसिपेट एंड वोट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। जब ये फैसला किया जाएगा ना कि इनको हमने रखना है या नहीं रखना, तो लॉ ने कह दिया ये वाला जो डायरेक्टर होगा इस मीटिंग में ना तो बैठ सकेगा ना फैसला कर सकेगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स entered into by a company for the appointment of chief executive, whole time director or secretary shall be kept at register office of the company। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन तीन मेजर एम्प्लॉइज के, इनको आपने रजिस्टर ऑफिस में रखना है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट मस्ट बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। अगर कोई आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रखा है, कोई मेंबर उसको देखना चाहता है, तो विदाउट एनी फ़ी, आप विदाउट एनी चार्ज वो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिखा दें कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव, होल टाइम डायरेक्टर या सेक्रेटरी के साथ। Any member of the company is entitled on request on payment of such fee। अगर कोई कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई मेंबर कंपनी से इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगता है, तो लॉ ने कहा 7 डेज के अंदर कुछ फ़ी लेके जो कि आपने अपने आर्टिकल में लिखी होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वगैरह इस पर्सन को पहुंचा दे। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, और जिनके क्वेश्चंस हैं बच्चों, क्वेश्चंस जो होते हैं और उनके आंसर जो होते हैं ना, बिल्कुल गौर से सुना करो। हो सकता है ये कन्फ्यूजन आपको कल को अराइज हो जाए या अभी आपके जहन में नहीं है, लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो नजम साहब को होपफुली मैंने बता दिया। सबसे पहले इनका क्वेश्चन है रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी हैं, तो मैंने इनको बता दिया कि रिलेटिव्स कौन से होते हैं, तो नजम साहब का क्वेश्चन भी हो गया। सेक्शन नंबर 213 रिपीट कर दें। यसरा का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 213 में क्या था? सेक्शन नंबर 213, 210, 210, 213 की हेडिंग अगर मुझे पता चल जाए तो मैं फ़ौरन से उसके ऊपर पहुंच जाऊंगा। सेक्शन नंबर 213 होपफुली आगे ही कहीं होगा। सेक्शन नंबर 213 ही है या कोई और सेक्शन है? इसकी हेडिंग ज़रा बता सकते हैं आप, ताकि मैं उस तक जल्दी से पहुंच जाऊं। सेक्शन नंबर 209 है। चलें आप इसकी हेडिंग बताएं ज़रा। हाँ, ये मिल गया मुझे, डिस्क्लोजर टू डायरेक्टर्स, यही सेक्शन था जो मैं पढ़ रहा था। सेक्शन नंबर 213 है कि अगर डायरेक्टर कंसर्न है, अगर डायरेक्टर हैंड रेज ना करे, आप क्वेश्चन टाइप कर ले, उसका जवाब मिल जाएगा। 213 में बताया गया कि अगर डायरेक्टर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव, होल टाइम डायरेक्टर या सेक्रेटरी के साथ कंसर्न या इंटरेस्टेड है, कोई रिलेशन है इनका, इनको अपॉइंट करवाना चाहता है, तो उसके बारे में है कि वो डायरेक्टर अपना नेचर ऑफ कंसर्न जो है डिस्क्लोज करेगा। उसके बाद उस मीटिंग में नहीं बैठेगा जिसमें ये फैसला करना है इसकी अपॉइंटमेंट का,
और इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसके रजिस्टर ऑफिस में रखने हैं। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद 209 213 लास्ट स्लाइड, ठीक है, ये भी हो गया। 209 रिपीट करने, 209 रजिस्टर, ये आप एक बार खुद पढ़ेंगे ना समझ आ जाएगी। रजिस्टर हमने रखना है अपने जो भी डायरेक्टर की रिलेटेड पार्टीज है या डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है उसका रजिस्टर रख लेना है एक सेपरेट, कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने किए हैं और ये जिस कंपनी के साथ किए हैं उसमें डायरेक्टर जो है उसका ये रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे कोई रजिस्टर आपने मेंटेन रखने हैं और मीटिंग के सामने इसको हमेशा प्रोड्यूस करना है। ये आप एक बार पढ़ेंगे बिल्कुल इजी है, आपको समझ आ जाएगी। 209। अच्छा, रिलेटेड पार्टी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में तो कंडीशन थी सारी, ये रिपीट कर दें। प्राइवेट कंपनी में नजम भाई मैं जाता हूँ यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी में रिलेटेड पार्टी में, हाँ जी, रिलेटेड पार्टी उसने कहा थी प्राइवेट कंपनी इन विच आर डायरेक्टर। अच्छा, ये जो है ना रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स, ये है विद द रेफरेंस टू कंपनी, कि एक कंपनी एक्स वाई जी है, फिर आगे बात चलती है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है। ठीक है, बात ज़रा गौर से सुने, एक कंपनी है वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है। अब हमने देखना है कि ये रिलेटेड पार्टी बनती है कि नहीं। तो कहता है जी एक प्राइवेट कंपनी जिसमें क्या हो, इन विच आर डायरेक्टर आर मैनेजर, जिसमें पहली कंपनी का डायरेक्टर या उसका KMP की मैनेजमेंट पर्सोनल का बंदा इज अ मेंबर आर डायरेक्टर, उस दूसरी कंपनी का मेंबर है या डायरेक्टर है। ओके, क्लियर। और ये मैंने डायग्राम भी बनाई थी यार, ठीक है, ये देखो, उसने कहा अब प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, दोबारा सुन लो, एक प्राइवेट कंपनी ABC PVT जिसमें डायरेक्टर या स्लैश KMP की मैनेजमेंट पर्सोनल इज अ डायरेक्टर, या वो डायरेक्टर है या मेंबर है। ओके, ये बताया इस पॉइंट में कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो उसमें आपका डायरेक्टर या आपका मैनेजर उसमें डायरेक्टर है या मेंबर है। और दूसरा पॉइंट पब्लिक कंपनी, फिर यही दोबारा बात कि आपकी कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है जिसमें आपका डायरेक्टर या आपका KMP उस कंपनी का डायरेक्टर या होल्डर ऑफ शेयर है, वो खुद शेयर होल्ड कर रहा है या टुगेदर विद हिज रिलेटिव्स। ठीक है नजम भाई, होपफुली मैंने आपको ये पॉइंट दोनों क्लियर करवा दिए। रिलेटेड पॉइंट में उन्होंने कहा जी 7 पॉइंट का नीचे वाला हिस्सा समझा दे। अच्छा, अभी हमने 7 पॉइंट पे पढ़ा था ना कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, वो पर्सन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में रिलेटेड पार्टी, और अगर कंपनी ने इस पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी और ये पर्सन आपस में क्या, रिलेटेड पार्टी। और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको समझाई, सिनेरियो बनाया। ठीक है, सिनेरियो बनाया। अभी यहाँ पे कोई डायग्राम हमें मिल जाएगी, ये देखो, ये थी उसके नीचे वाले की कहानी। कस्टम टू एक्ट किधर गया, हाँ ये देखो, ये डायरेक्टर जो है ना इस कंपनी का दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को कोई हुक्म दे रहा है और वो उस हुक्म को मान रहे हैं। तो 7 पॉइंट में ये कहानी बताई गई। ठीक है, और 7 पॉइंट के नीचे बताया गया कि अगर ये हुक्म सिर्फ एक प्रोफेशनल कैपेसिटी के थ्रू हो, अगर ये हुक्म आप ऐसे दे रहे हैं कि जैसे आप
अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी पे देते हैं कि आप एक डायरेक्टर हैं XYZ के, आप किसी फर्म के एडवाइज़र हैं, उस फर्म से TMBW एडवाइसेस ले रही है कि अब बताओ कि हमने कंपनी रजिस्टर करवाई है, ये नोटिस आया, हमने इसका क्या जवाब देना है। ठीक है, कोई लीगल एडवाइसेस वगैरह दे रहे हैं, कोई टैक्स से रिलेटेड लीगल एडवाइसेस दे रहे हैं इनके बोर्ड को, तो इन दैट केस बोर्ड मजबूर नहीं है आपकी एडवाइसेस लेने पे। ठीक है, तो इन दैट केस उन्होंने ये पॉइंट जो है ना एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी कोई डायरेक्शन वगैरह दे रहे हैं ना, तो पॉइंट 6 में और पॉइंट 7 में जो बताया है ना कि अकस्टम टू एक्ट, तो ये नहीं सोचा जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम टू एक्ट। ठीक है, होपफुली ये भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, फिर है रिलेटेड पार्टी में 7 बता दें, रिलेटेड पार्टी में 7 बता दूँ। रिलेटेड पार्टी में 7 का मैंने बिल्कुल एक सिनेरियो बनाया। उसने कहा कि ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं अकस्टम टू एक्ट हैं। जैसे एक मेजर शेयर होल्डर है आपकी कंपनी का डायरेक्टर, किसी दूसरी कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर है और उसकी वोटिंग से ही अगली कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो डायरेक्टर है ना, इसके कहने पे ही कुछ ना कुछ हो रहा है। ये देखो, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो BCW में मेंबर था, इसके पास ना चलो हम वोटिंग पावर बना देते हैं 80%। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इसकी वोटिंग से ही बने हैं ना। तो 7 पॉइंट में बताया ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट, जिसकी डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा मान के चलते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो ये अपनी वोटिंग पावर यूज करके इनको उड़ा देगा। तो इसका मतलब होता है कि इसकी ऐसी एडवाइसेस पे ये चलते हैं जो कि इनको माननी पड़ेगी। तो इन दैट केस लॉ ने कहा ये रिलेटेड पार्टी है। हाँ, अगर ये एडवाइस सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी की हो, जैसा कि ये केस बनाया, एक प्रोफेशनल कैपेसिटी की हो, लीगल एडवाइसेस हों, या किसी फर्म के थ्रू आप एडवाइसेस दे रहे हैं, तो कहता है ये नहीं होती इसमें शामिल। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। बैंक वाला हीरा, बैंक वाला कौन सा? इस पॉइंट को ज़रा लिखो। बैंक में मैंने एग्जांपल दी, अडेमनिटी पे साइन ना करे तो कंपनी क्या करेगी? ना करे साइन, पूरा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा 207 का। ठीक है, ना करे साइन। अडेमनिटी साइन करवाने का मकसद था कि ये जो सेक्शन 207 है ना, जिसमें कहता है जी अगर कॉन्ट्रैक्ट का फैसला करना है इसको मीटिंग से बाहर निकाल दो, इसको कोरम भी नहीं गिनना, अगर इसने वोट दिया वो भी नहीं गिनना। ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं होगा अगर इंडेमनिटी साइन करवा ली, क्योंकि इंडेमनिटी में डायरेक्टर खुद ये कह रहा है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ मेरी रिलेटेड पार्टी से तो मैं उस नुकसान की भरपाई करूंगा। सिर्फ इस पे फिर 207 अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारे सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। सर, बैंक के साथ अगर ट्रांजैक्शन हो तो रजिस्टर नहीं बना, लेट सपोज अगर बैंकिंग कंपनी है ना, उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी रिलेटेड पार्टी के साथ, तो इन दैट केस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई कलेक्शन ऑफ बिल वगैरह है ना, तो इन दैट केस उन्होंने कहा कि बैंकिंग कंपनी जो है ना ये रजिस्टर नहीं रखेगी। सर, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी होते हैं। इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आपको पता चलेगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है
ये और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इनका क्या किरदार है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो यार मैंने ना शुरू में पढ़ाया भी था आपको कि ऐसा एक बंदा, एक ऐसा फरिश्ता जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा होगा और जो कि ना तो उसका कंपनी से कोई फाइनेंशियल रिलेशन होगा और ना अदरवाइज रिलेशन होगा, तो लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, तो ऐसा फरिश्ता जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और लिस्टेड कोड ऑफ लिस्टेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो कोई रिलेटेड पार्टी राइज होने का चक्कर ही नहीं बनता। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिलेटेड पार्टी हो सकती है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव की जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी ना तुम्हें, तो मैंने बताया था कि बेनिफिशियल ओनर ना हो, इसका मतलब कि उसका कंपनी में कुछ ना कुछ शेयर है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कोई ना कोई रिलेटेड पार्टी बन सकती है। सर जिस ग्रुप में ऐड किया वहाँ स्लाइड नहीं मिली हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं डेली याद स्लाइड शेयर करता हूँ। और ग्रुप मैंने जो डिस्कशन है ना आपका, डिस्कशन वाले में मोस्टली मैं प्लेस करता हूँ। बैंक रजिस्टर नहीं लगे, ये भी हो गया। सर लास्ट पॉइंट 207 डोंट अंडरस्टैंड। सबूत, सबूत उसने कहा एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी, एक ऐसा आइडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट आर इंश्योरेंस कवरेज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी, जो कंपनी करने लगी है इन द फेवर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर के साथ करने लगी है। ठीक है, आइडेमनिटी या इंश्योरेंस कवरेज का कॉन्ट्रैक्ट जो कि डायरेक्टर के साथ करने लगी है, इंगेज्ड एनी लॉस, किसी लॉस, अगर कोई लॉस अराइज हो जाए, विच ही में सफर, जो कि डायरेक्टर सफर करेगा, आर इंकर या इंकर करेगा, बाय द रीजन ऑफ बिकमिंग, आर बीइंग, बाय द रीजन ऑफ बिकमिंग, आर बीइंग अ श्योरिटी, उस कॉन्ट्रैक्ट में या इंश्योरेंस कवरेज में जो डायरेक्टर के साथ कंपनी करती है, डायरेक्टर सफर करेगा लॉस या इंकर करेगा। क्यों सफर करेगा, क्यों इंकर करेगा? क्योंकि बाय द रीजन ऑफ बिकमिंग, क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में बना है श्योरिटी फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए, कि कोई मसला नहीं, तुम ये ट्रांजैक्शन कर लो, मेरी रिलेटेड पार्टी है, कोई नुकसान हुआ तो मैं श्योरिटी बन गया ना इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, आर वाइल अंडरटेकिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, तो कोई कंपनी को कहता है कि आप ट्रांजैक्शन कर लें, कोई अगर लॉस हुआ तो कोई मसला नहीं, मैं श्योरिटी बन गया हूँ, मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। होपफुली अब ये मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट इसका तर्जमा कर दिया है, क्लियर हो गया होगा। अब जो सबूत आपको, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है काइंडली उसमें ऐड कर दें, मुझे ना मेरे नंबर पे मैसेज करो ताकि मैं सारी स्लाइड्स और उसके जो लिंक हैं आपको भेज दूँ। होपफुली मेरा नंबर आपके पास होगा, मुझे मेरे नंबर पे ना मैसेज कर देना। अच्छा सर डिस्कशन वाला ग्रुप कौन सा है? मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, लिंक आ जाएगा उसका। डियर सर के आगे कुछ नहीं लिखा इसने, नंबर भी पास नहीं है। चलो जी, मेरा नंबर ये है, इसके ऊपर मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप से। आपको जो भी हमारे ग्रुप है ना उसमें ऐड कर लिया जाएगा। और स्लाइड के लिए कल मैं देख रहा था यार, एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कोशिश की, उसने गूगल ड्राइव बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी अगर कोई दोबारा प्लेस कर देना डेली बेसिस पे, तो वो भी एक अच्छी कोशिश है। अच्छा बाकी जो पॉइंट रह के दोबारा समझा दें। सर कोई अननोन से एडवाइसेस क्यों लेगा? अननोन से एडवाइसेस, देखो कंपनी की मजबूरी है ना कि लीगल मैटर्स को डील नहीं कर सकते, तो अननोन से ही एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं समझा नहीं अननोन से एडवाइसेस क्यों लेगा। हीरा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैंने तो बड़ी डिटेल में जाके बताया है कि अकस्टम टू एक्ट का मतलब क्या होता है। 80% शेयर होल्डिंग की एग्जांपल लेके
ये दोबारा मुझे ना क्वेश्चन भेजो, क्या लिखा है आपने। वो डायरेक्टर अगर साइन ना, ये भी हो गया। कितने लेक्चर होंगे, कितना सिलेबस होगा जी? जितना इंशाल्लाह मैं सिलेबस कवर कर लूँगा विद इन टाइम, जो प्रोवाइड किया है ना ICMA ने मुझे। तो नेक्स्ट जो है मेरी स्पीड इंशाल्लाह तेज़ होने वाली है। फिर कोई डायरेक्टर दूसरी कंपनी को, डायरेक्टर को कैसे कंट्रोल करेगा, किस सिचुएशन में? ये मैंने मिसबा समझा दिया, शायद आपको समझ आ गया हो कि एक डायरेक्टर लेकिन दूसरी कंपनी में उसकी इतनी शेयर होल्डिंग है कि वो दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अब हुक्म दे रहा है, हालांकि उस कंपनी का वो डायरेक्टर नहीं है। ठीक है मिसबा, होपफुली ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। लास्ट केस अगेन रिपीट, लास्ट केस कौन सा था, बात समझाया करें। एसोसिएटेड कंपनी का बता दें आरिफ, पहले दिन का लेक्चर काइंडली दूसरे दिन में जो रिकॉर्डिंग है ना उसको सुनो, उसमें एसोसिएटेड कंपनी कौन होती है वो बताया भाई मैंने, सब्सिडरी का बताया, फिर मैंने बताया कि होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है। डायरेक्टर ने BOD की पॉलिसी को फॉलो करा और शेयर होल्डर की अप्रूवल ले बाद में BOD, नहीं ऐसा नहीं है ना, डायरेक्टर पहले अप्रूव करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा बोर्ड मीटिंग के सामने। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि डायरेक्टर पहले एक रेजोल्यूशन पास कर दे और उसके बाद उससे मुकर जाए। हमने पीछे पढ़ा था ना कि रेजोल्यूशन जो भी होती हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बनता है, उसके बाद मिनट्स जब बन गए तो वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि ये फैसला हो चुका। अच्छा सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसके बाद इंटरेस्ट राइज हो तो डायरेक्टर बताएगा कि उसका उस कंपनी के साथ इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज एक फॉर्मल सी एग्जांपल ले लो, डायरेक्टर एक डायरेक्टर है कंपनी का, लेकिन अब डायरेक्टर बेचारे ने जो है शादी वगैरह भी करनी है। लेट्स सपोज बिल्कुल इनफॉर्मल सी एग्जांपल देने लगा हूँ, उसकी शादी किसी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर के साथ हुई है जिस कंपनी के साथ ऑलरेडी हमारा मेजर सेल परचेज का एग्रीमेंट है। तो नुमान अराइज हो गया ना इंटरेस्ट, रिलेटिव आ गया ना इसमें। तो शादी होने के बाद वो बताएगा जी मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जो कि दूसरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ मेरी शादी हुई है, और ये देखें जी आपका उस कंपनी के साथ इंटरेस्ट बनता है। जैसा कि मुझे कंपनी एक्ट ने बताया था कि अगर तुम्हारा रिलेटिव या तुम्हारा कोई इंटरेस्ट अराइज हो तो तुमने हमें बताना है। तो ये बिल्कुल इनफॉर्मल एग्जांपल से मैंने तुम्हें समझा दिया। हाँ, इन दैट केस अगर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, उसने एक कंपनी में वो डायरेक्टर है लेकिन दूसरी कंपनी में उसने बाद में शेयर परचेज किए, ये फॉर्मल एग्जांपल, बाद में शेयर परचेज किए, तो ये फिर इनको बताएगा मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जो कि दूसरी कंपनी का मेंबर बन चुका हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मल एग्जांपल है। तो रिलेटिव से रिलेटेड इंटरेस्ट कैसे अराइज होता है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया, और बाद में जो फॉर्मल है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया। बड़ों से बात, चलो होपफुली क्लास का टाइम हो गया, इंशाल्लाह जो डिस्कशन बाकी रहती है आप ग्रुप में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।